नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रूसेंट एस्ट्रो पर। आज हम फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं एक नया विषय लेकर। शास्त्रों के अनुसार तिलक लगाने से हमारा मन और मस्तिष्क शांत होता है। तो आइए इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, आप हमें बताइए, ज्योतिष के अनुसार तिलक शब्द का क्या अर्थ है और इसे क्यों लगाया जाता है? देखिए, आपके एक प्रश्न में दो चीज़ों का उत्तर निकलकर प्रकट होता है यहाँ। सबसे पहले तिलक शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, तिल प्लस में क, दो शब्दों के टूटने से ये शब्द जुड़कर अपना निर्माण करता है। यदि संधि विच्छेद करती है तो तिल निकलता है। तिल का सामान्य अर्थ है हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर कहीं भी कोई चिन्ह मिलना, अर्थात कोई निशान मिल जाना, उसे हम तिलक कहते हैं। अर्थात जब हम तिलक को अपने मस्तक के ऊपर लेपते हैं, अर्थात उसको धारण करते हैं, लगाते हैं, तब उससे हमें एक चिन्ह की प्राप्ति होती है, एक पहचान की प्राप्ति होती है। और वहाँ तिलक लगाने का सबसे बड़ा जो सामने वाले व्यक्ति को आप दर्शाते हो अपने मुखार बिंद से, अर्थात आप अपने फेस इंप्रेशन से जो प्रभाव डालते हो तिलक लगाने के पश्चात, वो आपको ये बताता सामने जो व्यक्ति खड़ा वो हिंदू धर्म अर्थात सनातन पद्धति का निर्वहन करने वाला अर्थात हिंदू धर्म का ही एक कोई व्यक्ति है। शास्त्री जी, जैसे कि बहुत से लोग तिलक लगाते हैं, तो इसका कोई नियम होता है? जी, तिलक प्रातःकाल स्नान के पश्चात ही लगाना चाहिए, ये इसका सर्वश्रेष्ठ नियम है। रात्रि काल में इसका निषेध बताया जाता है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात यद्यपि हम अपने घर में पूजा प्रारंभ करते हैं, यद्यपि आपके घर के पास कोई देवालय है, आप उस मंदिर में जाकर अपना अनुष्ठान, अपनी प्रार्थना, अपनी अर्चना ईश्वर के समक्ष रखते हैं, तो वह कहते हैं कि अपने ध्यान को नियंत्रित करने के लिए मस्तक पर तिलक लगाएं और तब परमात्मा की पूजा प्रारंभ करें। अर्थात कहने का अभिप्राय है, जिस प्रकार से ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, हमारे फेस के ऊपर पड़ती है, हमारे आनंद को जिस प्रकार ईश्वर देखता है, तो उससे कि अभिप्राय है कि उसके द्वारा पड़ी हुई दृष्टि से हमारे तिलक अर्थात जो हमने केंद्र बिंदु बनाया ध्यान को आकर्षित करने के लिए, परमात्मा को ये सुनिश्चित हो जाए, हमारी उपस्थिति वहां दर्ज हो जाए कि मैं आपकी पूजा अर्चना करने के लिए आपके देवालय में अर्थात आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस भाव के द्वारा ही इसका पालन करना चाहिए। शास्त्री जी, ये तो बात हो गई नियमों की। अब आप हमें बताइए कि तिलक लगाने से हमारे स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव पड़ता है? जी, विभिन्न प्रकार के ऐसे पहलू बताए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता, हमेशा बुरे विचार आते हैं, मन के अंदर चंचलता रहती है, जिस कार्य में मन लगाते उससे आपका मन दूर हट जाता है। यदि आपने किसी स्थान पर सुनिश्चित कर कर जाना है, आप उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते, अन्य दिशा में चले जाते हो। आपको ये सुनिश्चित है कि मैंने इस स्थान के ऊपर ही रुकना है, लेकिन आप चलते चलते अपने मनोभाव में डूबे हुए उस स्थान से कहीं आगे चले जाते हो। ऐसा क्यों होता है? अर्थात महत्वपूर्ण वहां पर यह है, यद्यपि हम तिलक को धारण करते हैं, उससे हमारे भाव तो सुनिश्चित होते ही हैं। वहां पर यदि कोई व्यक्ति कंठ के गले पर यहाँ पर तिलक का लेप करता है, कंठ में शीतलता प्राप्त होती है, तो इस यहाँ से जो हमारी नाड़ियां ऊपर मस्तक के अंदर जाती है, हमारी बुद्धि को संचालित करती है, उसके नियंत्रित को काबू में करती हैं, यथा कार्यों में लगाने के लिए उसे निर्देशित करती हैं, उन सभी नाड़ियों को शीतलता प्राप्त हमारे कंठ में तिलक लगाने से होती है। उस व्यक्ति की नेत्र ज्योति हमेशा ठीक रहती है, नासिका संबंधित भी कोई रोग है वो तो उसका स्वस्थ ठीक हो जाता है, अर्थात नजला आदि को भी ठीक करता है एक तिलक लगाना। अर्थात कान संबंधित कोई पीड़ा है तो कर्ण के ऊपर भी इस हिस्से में हम तिलक को लगाते हैं, जिससे हमारे कर्ण शीतल रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति नित्य कर्ण पे और कंठ में इस स्थान के ऊपर तिलक लगाते हैं, उन लोगों को कभी भी बधिर संबंधित रोग नहीं होता। बधिर का मतलब होता बहरा हो जाना, कान से कम सुनना। अर्थात इस प्रकार के कंठ संबंधित अनेक रोग ऐसे हैं जिनका तिलक लगाने से हमें छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार तिलक लगाने का स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अर्थात उपयोगी सिद्ध होता है। शुक्रिया शास्त्री जी। शास्त्री जी, जैसे कि बहुत प्रकार के तिलक होते हैं, तो प्रत्येक तिलक का क्या महत्व होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक पाए जाते हैं और प्रत्येक तिलक अपना विभिन्न प्रकार से अपना प्रकट करता है, अर्थात अपने पहलू को दर्शाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति के मन में किस भाव को जागृत करना, किसको शांत करना है और किसको कार्य क्षेत्र में अग्रसर करना है, इन सभी बिंदुओं का जो नियंत्रण
वितरण शक्ति है वो तिलक के अंदर ध्यान आकर्षित करती है। अर्थात हम यदि बात करें तो हम चंदन का तिलक लगा सकते हैं। चंदन का तिलक लगाने से चंद्र देवता तो प्रसन्न होते हैं, शिव भी प्रसन्न होते हैं और हमारे मन के अंदर शीतलता प्राप्त होती है। इसी क्रम में हम कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। कुमकुम का तिलक लगाने से माँ देवी प्रकट होती है, माँ पार्वती प्रसन्न होती है और अनोखे देवियां प्रसन्न चित्त मुद्रा में होकर मनुष्य को ऐसा आशीर्वाद देती हैं कि इस तिलक को जिस प्रकार आप अपने मस्तक पर धारण करते हो, अनेकों काल तक, अनादि काल से लेकर ये तुम्हारा कल्याण करता रहे। आप रोली का तिलक लगा सकते हो। रोली प्रतीक है स्त्री का। यदि स्त्री भी उसका तिलक धारण करती है, ऐसी स्त्रियां सदा पति भर्ता धर्म का पालन करते हुए आजीवन तक सती का रूप धारण करती हैं। अर्थात कभी वो अपने पति से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। और स्त्री के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? वो हमेशा यही मांगती है, मैं सदा सुहागन रहूं। अर्थात मैं जब तक जीवित रहूं, मेरा पति भी मेरे साथ रहे, जब भी मेरे प्राण निकले मैं इससे पहले ही जाऊं। उसी स्त्री को सुहागन कहा जाता है। इसी क्रम में आप पीला तिलक भी लगा सकते हो। पीला तिलक अभिप्राय हल्दी से, उसमें अक्षत चावलों को मिलाकर उस तिलक को अपने मस्तक पर धारण करें। पीला तिलक लगाने से आपका बृहस्पति ग्रह तो आपके ऊपर प्रसन्न होगा ही, साथ में आपके बिगड़े हुए कार्य भी संवर जाएंगे। जिसको हम बोलते हैं हमारा पितृ देवता या खेड़ा देवता, या जिसको हम बाहर की माता कहते हैं, ये माताएं भी हल्दी का तिलक लगाने से प्रसन्न होती हैं, अर्थात हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसी क्रम में आप भस्म भी लगा सकते हो। यदि कुछ आपने देखा होगा, हम उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर मंदिर पर जाते हैं, भगवान शंकर के वहाँ हजारों भगत लाइन में पंक्तियों में खड़े रहते हैं और वो वहाँ पर भस्म का तिलक अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भस्म का तिलक लगाने का अभिप्राय यह है, जिस प्रकार से हमेशा वो सामने वाले व्यक्ति को संदेश देता है और स्वयं भी समझता है वह जिस भस्म के तिलक को मैंने धारण किया ये क्या है, इस विषय को हमेशा अपने मन में, अपनी इंद्रियों में हमें ध्यान रखना है। भी कभी भी हमारी मृत्यु आ सकती है। अहंकार अभिमान किस बात का? ये भस्म एक क्षण लगेगा और आप ये शरीर, ये काया हम एक भस्म में बदल जाएगी, इसकी एक राख की चुटकी बन जाएगी और इसके मस्तक पे लगा कर चलते हैं। अर्थात जीवन में कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करना। हमें हमेशा अपनी मृत्यु को अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि ये सुनिश्चित है। यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए भस्म हमें ये प्रतीक है हमारा कि जिस प्रकार से तुम इस काया का अभिमान करते हो, अपने धन का अभिमान करते हो, अपनी गाड़ी का अभिमान दिखाते हो और तुम ये दिखाते हो कि मेरे पास ये चीज़ है। हम इतने भौतिकवादी हो गए हैं। यदि हमारे घर में कोई सामान्य सी वस्तु आ जाती है, एक पिताजी ने एक बच्चे को मोटरसाइकिल दिला दिया, मैं पास हो गया हूँ, पिताजी ने मुझे मोटरसाइकिल दिला है, बड़ी अच्छी बात है, उसको उपहार मिला है, गिफ्ट मिला है। अब बच्चा क्या कर रहा है, अपनी गली में 3-4 बार उसको उधर घुमाता है, उधर घुमाता है, टींटी बजाता है। अरे तुम्हारे पास उपहार है समाज को दिखाने के लिए नहीं है, दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाने के लिए नहीं है, वो आत्म संतोष के लिए है। इसलिए ईश्वर के द्वारा दी गई प्रत्येक चीज का सम्मान करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति की रीस या उस चीज को दिखाकर उससे जेलसी या ईर्षा पैदा नहीं करनी है। प्रेम का नाम ही उपहार है और प्रेम का नाम ही ईश्वर है और प्रेम का द्वितीय अलौकिक जो नाम है वो त्रिकुंड भगवान शंकर का तिलक ही है। शास्त्री जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि तिलक हम शरीर के किन किन अंगों पे लगाया जाता है और इसका क्या महत्व है? ललाटे लेप यति तिलक है। कहते हैं ललाट, ललाट बोलते हैं मस्तक को। सबसे पहले कि हमें मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। कर्णे अपि, कान पर भी लगा सकते हैं, नीचे वाले हिस्से पर। तत्पश्चात आप तिलक को अपने कंठ पर धारण करें और सकंधों पर भी तिलक आप लगाएं। त्रिकुंड भी यहाँ बना सकते हैं। नाभि पर भी संकेत दें शीतलता के लिए। और वक्ष शतल, वक्ष शतल का अभिप्राय हमारी छाती, मध्य में भी हम तिलक को लगाएं शीतलता के लिए। अर्थात इन स्थानों पर हम विशेष रूप से तिलक लगा सकते हैं। शुक्रिया शास्त्री जी। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि रात के समय तिलक लगाना क्यों वर्जित है? निषेधयति रात्रि काले तिलकम यति। कहते हैं रात में तिलक का निषेध किया जाता है। ते राक्षस जाति तिलकम धार यति रात्रयाम। कहते हैं जो राक्षस जाति के लोग होते हैं वो तिलक लगाते हैं। अभिप्राय ये है कि अच्छाई और बुराई दोनों चीज हमेशा हमारे साथ चलती है। एक विद्या है सात्विक, एक है असात्विक। एक है मंत्र विद्या, एक है तंत्र विद्या। जो तंत्र विद्या को मानने वाले, जो काली विद्या को मानने वाले हैं, जो दूसरे का बुरा कर कर सत बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपना कल्याण करना चाहते हैं, उसे हम रात्रि काल अर्थात तंत्र विद्या के अंतर्गत रखते हैं। और सनातन धर्म हमेशा इसका विरोध करता है और पाखंड के हमेशा निषेध करते हुए कि हम किसी भी कर्म से
ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते कि हम अपना लाभ उठाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा करते हैं। वो सर्वदा नष्टकर होता है, नाशकर होता है। इसलिए रात्रि काल में तिलक का हमेशा निषेध किया जाता है। प्रातःकाल स्नान के बाद ही हमने तिलक लगाना चाहिए। यद्यपि हमने किसी की तंत्र या गलत विद्या या पाखंड में आकर किसी कार्यों को कर भी दिया और उसमें आपको सफलता भी मिल जाती है, तो ये सुनिश्चित है एक दिन वो सफलता आपके हाथ से चली जाएगी। आप उस कोटि से भी निम्न कोटि पर आ जाओगे जिस कोटि पर आज आप हो। अर्थात अपने धर्म का उपयोग, अपनी विद्या का उपयोग, अपने ज्ञान का उपयोग, अपने तप का उपयोग कभी भी हमने गलत दिशा में नहीं करना है। यद्यपि इसे सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक प्राचीन काल की बात है, किसी स्त्री के घर में संतान नहीं थी और ये बड़ी व्याधि रही है कि प्राचीन काल में बहुत गहरी प्रथा थी, यदि स्त्री को संतान नहीं होती थी उसको सबसे बुरा यही लगता था कि मुझे कोई बांझ ना कहे। यह शब्द हमेशा उस स्त्री को पीड़ित करता था और वो संतान प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक पूजा अर्चना तंत्र आदि विद्याओं का मार्ग अपना लेती थी। किसी दुष्ट बुद्धि वाले किसी व्यक्ति ने उसको गलत दिशा करते हुए किसी ने बता दिया, यदि आप किसी गाय को जला दोगे तो आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। संकल्प बहुत ही कठिन था, क्लिष्ट था, परंतु कहते उस नारी की बुद्धि उस सीमा तक जा चुकी थी, संतान प्राप्ति के लिए यदि मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं कर जाऊंगी। किसी ने अपने घास की एक झोपड़ी बनाकर, एक छप्पर बनाकर उसके अंदर गायें बांध रखी थी और उस स्त्री ने जाकर रात्रि काल में छप्पर में आग लगा दी। वहां पर एक नहीं 4 गायें बंधी गई और चारों गायें जलकर नष्ट हो गई। आसपास के लोगों को पता भी लगा भी इस स्त्री ने ऐसा किया और ये गायें जलकर मर गई, ये बहुत महापाप है। लेकिन लोग कहने लगे इसको कौन देखेगा, इसको तो भगवान ही देखेगा। उस जमाने में पुलिस थाने ये दूर दूर होते थे, वीडियो बनाने का, मोबाइल का कोई रिकॉर्डिंग का जमाना नहीं था, इसलिए किसी लोगों ने इस बात को धीरे धीरे बात पुरानी हो गई। 1 साल के पश्चात उस औरत के घर में संतान प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। लोगों ने चर्चा की इसने महापाप किया, गऊ को जलाया और इसको भी भगवान ने संतान दे दी, इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान नहीं है, उस औरत ने 4 गायों को जलाया था। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष में उसे संतान होती गई, 4 वर्ष में उसको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लोगों ने कहा कि भगवान नहीं है, अरे इसने तो महापाप किया, 4 गायें जलाई और 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, भगवान नहीं है। पर कहा जाता है कि परमात्मा के घर में देर हो सकती, अंधेर नहीं हो सकती। उसके चारों पुत्र बड़े होने लगे, पढ़ाए लिखाए, लाड प्यार से पालन पोषण किया। जो भी उसका पुत्र विवाह के लायक हुए, 23-24 साल का, वो लड़का बीमार हुए और उसके प्राण निकल जाए, बुढ़िया रोती रही। इसी प्रकार 4 साल में चारों पुत्र 23-24 साल की अवस्था में संसार छोड़कर चले गए। तब लोगों ने विचार किया 20-25 साल के बाद में, कहता परमात्मा है, परमात्मा की वो शक्ति है, लेकिन उसके घर में अंधेर नहीं है, देर है। अर्थात यदि बच्चा जन्म लेकर मर जाता है, हमें छोड़कर चला जाता है, हमें इतनी ज्यादा पीड़ा नहीं होती है। जिस बच्चे के साथ हम जीवन व्यतीत करते हैं, हजारों हमारी यादें जुड़ जाती हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमारे साथ रहता है, खाना खाता है, बैठता है, उठता है, सोता है, और वो नौजवान अवस्था का होने के बाद हमें छोड़कर चला जाता है, उसकी पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उस औरत ने पीड़ा का सामना किया। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात बुराई का जो, पाप का जो फल है वो सूत समेत हमें वापस देना पड़ता है। इसलिए विशेषकर अपने कर्म का ध्यान रखें और अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए तिलक लगाना चाहिए। शास्त्री जी, अब आप हमें बताइए कि वैज्ञानिक रूप से तिलक लगाने का क्या महत्व है? वैज्ञानिक रूप से यदि हम तिलक की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में जितने भी उपाय बताए जाते हैं उनका कोई न कोई मनोवैज्ञानिक महत्व है। तिलक लगाने से हमें शीतलता प्राप्त होती है, सकारात्मक भाव आते हैं, नकारात्मक भाव हमारे से दूर चले जाते हैं, उग्र ग्रह हमारे शांत होते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, वो बढ़ जाता है। अर्थात हम सामने वाले व्यक्ति से जब बात करते हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपके बात करने का तरीका, आपके पहलू, आपके विचार सामने वाले व्यक्ति को इतना प्रभावित करते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं इसके अंदर ज्ञान की सीमा की कोटि का कोई आशीर्वाद है, मां शारदा के वरद पुत्र हैं, और इनके जो भाव है वो सामने वाले व्यक्ति को अपने आप सकारात्मक पहलू से जोड़ते हैं। हमारे द्वारा यदि कोई अकृत्य कर्म भी हो जाए उसको भी सकारात्मक पहलू से समाज हमें लौटा देता है। इस प्रकार से हमें इसको मनोवैज्ञानिक महत्व की महत्वपूर्ण मानते हुए अपने जीवन में इसको धारण भी करना चाहिए। सबसे बड़ा महत्व तो यही कि आपकी श्रेष्ठता को प्रतीत करता है। तिलक यदि आपने धारण किया है तो सामने वाले को लगेगा ये व्यक्ति
पढ़ा लिखा और अपने कर्मनिष्ठ अर्थात ये कर्मठ व्यक्ति है और कर्मठ व्यक्ति के भाव सदा सादर, आमंत्रित और आदर के योग्य ही होते हैं। शास्त्री जी, आपने हमारे दर्शकों को तिलक के महत्व के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए क्रूसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।